बड़ी खबर इस वक्त निकलकर सामने आ रही है। नेम प्लेट विवाद में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। सुप्रीम कोर्ट में मामले में अंतरिम रोक लगाई है। जी हां, सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में फिलहाल अंतरिम रोक लगा दी। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड सरकार के फैसले पर रोक लगाई है। यूपी उत्तराखंड एमपी सरकार को सुप्रीम कोर्ट से नोटिस भी मिला है। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। दरअसल यूपी में जो फैसला लिया गया कि जो ठेले वाले हैं, जो रेहड़ी वाले हैं, जो दुकानदार हैं, फल विक्रेता या फिर जो ढाबे हैं, उन्हें अपनी दुकानों के बाहर नाम लिखना होगा, नेम प्लेट लगानी होगी। इसी को देखते हुए भारी बवाल मचा, भारी हंगामा हुआ, सियासत भी देखने को मिल रही थी और इसी को लेकर यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल अंतरिम रोक लगा दी है। नेम प्लेट विवाद में यह बड़ा अपडेट इस वक्त निकलकर सामने आ रहा है। दरअसल ये फैसला मुख्यतः कांवड़ियों के या पदयात्रा को देखते हुए लिया गया था। जो कांवड़िए हैं उनकी भावना को ठेस ना पहुंचे और इस दौरान दुकानों के बाहर नेम प्लेट अनिवार्य कर दी गई थी। जो भी दुकान लगाते हैं सड़कों के किनारे, उन्हें अपना नाम लिखना होगा। लेकिन इस बीच इस फैसले पर अंतरिम रोक लगा दी है। यह बड़ा झटका इसे माना जा रहा है। यूपी उत्तराखंड में फैसला लिया गया था, तो वहीं मध्य प्रदेश में जो विधायक रमेश मेंदोला, उनके द्वारा यह अपील की गई थी, मांग की गई थी, आग्रह किया गया था, मुख्यमंत्री को पत्र लिखा गया था जिसमें यह अपील की गई थी कि यहां पर विचार करना चाहिए, इस तरह का फैसला लिया जाना चाहिए और इसको चुनौती दी गई थी। और इस मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले की सुनवाई हुई और फिलहाल अंतरिम रोक लगा दी गई है। यह बड़ा फैसला है नेम प्लेट विवाद में सुप्रीम कोर्ट का। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सरकार के लिए बड़ा झटका इसे माना जा रहा है और साथ ही यूपी उत्तराखंड और एमपी सरकार को सुप्रीम कोर्ट से नोटिस भी जारी किया गया। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार को बड़ा झटका दिया और कोर्ट ने कांवड़ रोड पर दुकानदारों को नाम लिखने के आदेश के अमल पर रोक लगा दी है और कोर्ट ने कहा कि दुकानदार खाने का प्रकार लिखें, अपना their score in NEET is 705, although she has failed in class 12th examination. So court has directed us to kindly show the proofs wherein we can connect the leak to the data released by the NTA. So these are, sir, we have to respond the court after lunch. तो आपने सुना। इससे पहले सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं के वकील ने आदेश का जिक्र किया और कहा पहले 2 राज्यों ने किया, अब 2 और राज्य ऐसा पहला फैसला करने जा रहे हैं। और इस बीच यहां पर यह बड़ा फैसला है सुप्रीम कोर्ट का और इस बीच इस पर ज्यादा जानकारी के साथ बातचीत करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ सहयोगी प्रभाकर मिश्रा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रभाकर, यह बड़ा झटका योगी सरकार के लिए माना जाएगा और अंतरिम रोक लगा दी गई। याचिकाएं थी और सुनवाई हुई और एक महत्वपूर्ण बात, रोचक बात यह भी थी कि सुनवाई के दौरान बार बार ये कोर्ट की तरफ से पूछा जाता रहा कि यहाँ राज्य सरकार के वकील कौन है। राज्य सरकार की तरफ से कोई वकील नहीं थी। लंबी सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक्स पार्टी ऑर्डर कर सकते हैं, इसलिए कि उसमें कोर्ट की तरफ से कोई था नहीं, सरकार की तरफ से कोई था नहीं और सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट की कुछ टिप्पणियां थी उसमें, जस्टिस भट्टी जो इस बेंच के जज थे उन्होंने एक ये भी कहा, उन्होंने अपना उन्होंने अपना अनुभव साझा करते हुए कहा कि वो एक मौका ऐसा भी रहा है कि उस ऐसे होटल में शाकाहारी होटल में खाना खाते थे जो कोई मुस्लिम उसका ओनर चला रहा था, क्योंकि वहाँ साफ सफाई का मसला था। तो तमाम तरह की बातें दी गई। अब सुप्रीम कोर्ट ने यूपी, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश जहाँ इस तरह के आदेश जारी हुए हैं उनको नोटिस जारी किया है। शुक्रवार तक जवाब मांगा है, शुक्रवार को सुनवाई होगी जी। और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि जो खाने का प्रकार है वो खाने का प्रकार लिखा जाए, ना कि नाम लिखा जाए। शायद हम पर संपर्क टूट गया है और भी जानकारी हासिल करने की कोशिश करेंगे क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई है और सुप्रीम कोर्ट ने मामले में फिलहाल अंतरिम रोक लगा दी। और ये
बड़ा फैसला माना जा रहा है सुप्रीम कोर्ट का, क्योंकि विरोध लगातार देखने को मिल रहा था और ऐसे में जो बीजेपी के प्रयास किया है कि आपकी यात्रा अच्छी हो। मुझे पूरा विश्वास है कि आपकी यात्रा अच्छी होगी, सफल होगी, भगवान की कृपा आप पर बनेगी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को, हालांकि उन्होंने इस मुद्दे पर कुछ नहीं कहा, लेकिन कांवड़ियों को लेकर जरूर कहा है। लेकिन आपको बता दें कि दुकानों पर नाम पहचान लगाने की जरूरत नहीं है और यूपी सरकार के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट की अंतरिम रोक। कोर्ट ने कहा कि दुकानदारों को सिर्फ खाने के प्रकार बताने होंगे।